भारत 24 का खास कार्यक्रम पूर्वांचल की बात गोरखपुर में आयोजित किया गया है। चलिए आपको वहीं पर लिए चलते हैं। बहुत लंबे समय तक इस पूरे इलाके को प्रभावित किए रही, आज भी प्रभावित करती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ जिस तरीके से बढ़ी हैं, जिस तरीके से आगे आ रही है, उस पर तो डिस्कशन कर ही रहे हैं। तो निवेदन करूंगा बीआरडी के प्रिंसिपल और सीएमओ गोरखपुर से, आप दोनों भी अगर मंच पर आ जाएं तो हमारा कार्यक्रम और भी बेहतर हो। आप दोनों से निवेदन है कि आप मंच पर आ जाएं। आशुतोष जी तो हम लोगों के पुराने साथी हैं, लखनऊ से लगातार। आपका भी, आप दोनों का भी स्वागत है। एक जो चैलेंज रहा है मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के पूर्वांचल में, एक दौर हम लोगों ने देखा जब हजारों हजार बच्चे इस इलाके में एक बीमारी के प्रभाव में आए। कई बार उसको रहस्यमयी बीमारी कहा जाता था, कई बार लाइलाज बीमारी कहा जाता था, कई बार इस निष्कर्ष पर ही लोग नहीं पहुंच पाते थे कि बीमारी शुरू कहाँ से हुई, इसका अंत क्या होगा। लेकिन सामूहिक प्रयास से, तमाम इन एक्सपर्ट्स के प्रयास से जो हमारे बीच मंच पर भी उपस्थित हैं, इनके उस प्रयास से जिसके माध्यम से मेडिकल फैसिलिटीज़ न सिर्फ इस केंद्र तक हैं, गोरखपुर केंद्र तक हैं, बल्कि विकेंद्रित होकर के जो आसपास का पूरा इलाका है उन इलाकों तक भी प्रसारित हुई हैं। और यही सबसे बड़ा कारण बना है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा ब्रीफ करेंगे बीआरडी के प्रिंसिपल साहब भी। सर, मुझे जिस तरीके का हम लोग भी मुझे याद है बीआरडी का अनुभव, तो हम बीआरडी जाते ही थे केवल उन स्टोरीज को करने के लिए कि बच्चे 2000 मरे, कि 3000 मरे, कि 5000 मरे। और खबर की शुरुआत ही होती थी जब बच्चे 1000-2000 मर जाते थे। तब तक उसका सेंसेशन नहीं होता था, उस खबर को नेशनल टीवी पर या किसी जगह तक नहीं मिलती थी। आज वो दौर बदला है, क्या कुछ हुआ है जरा दर्शकों को भी हमारे बताइए। सर्वप्रथम तो मैं भारत 24 को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम कंडक्ट किया है। और एक अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में और गोरखपुर में स्वास्थ्य के लिए क्या हो रहा है, शिक्षा के लिए, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर किसी राष्ट्र को स्ट्रांग करना है तो दो चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता है, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ होंगे, शिक्षित होंगे कि कोई भी घर, समाज, प्रदेश और राष्ट्र मजबूत होगा। आपने बीआरडी के लिए कहा कि शुरू में जो है यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन है, पूरा गोरखपुर जापानीज इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के कारण जो मृत्यु होती थी बच्चों में 5 से 15 साल तक लोगों में, उसके लिए जाना जाता था। 2017 के पहले हजारों डेथ होती थी। 17 के बाद में कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके से प्लान किया, दिशा निर्देश दिए, उसका समीक्षा की, पर्यवेक्षण किया कि मैं 2017 में यहाँ दिसंबर में आया था। 1000 से ज़्यादा, करीब 2,500-3 हज़ार बच्चे पर ईयर मरते थे, लेकिन वर्तमान में आज संख्या जो है 2.5 में हो गई है। मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो गई है। जो भी बच्चे भर्ती हो रहे हैं वो सब ठीक होके जा रहे हैं, क्योंकि आपको जानते हैं कि इंसेफ्लाइटिस से अपंगता, दिव्यांगता आ जाती थी बच्चों में, जो कि वर्तमान में अब नहीं है। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि सभी विभागों ने इस तरीके से प्लान किया कि जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस और एईएस का प्रिवेंटिव पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था।